जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अति महत्वपूर्ण सेक्शन अपना चल रहा था, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति चल रही थी। आज हमारे राजस्थान की कला संस्कृति का दूसरा भाग होने वाला है, जिसमें राजस्थान का दुर्गों को हम डिटेल के साथ पढ़ रहे थे। आपने जिस क्लास को जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया था, उसी प्रकार इसमें भी करेक्ट आंसर देके सब राजस्थान के बिल्कुल जो भी कंपटीशन एग्जाम अभी होने वाले हैं, उन सभी को एक साथ हमारे दुर्गों को जो भी टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। और आप सभी क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को आगे से आगे पहुंचा दीजिए, ताकि हर बंदे को पता चलेगा। जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाएगी और पढ़ने में ठीक रहेगा। ताकि आज हमारे राजस्थान की कंपटीशन में जो BSTC PTT और रीड लेवल की भर्तियाँ बड़ी बड़ी निकलने वाली है, आगामी भर्तियाँ है, तो इसमें हम बिल्कुल पहले से हमारी तैयारी होगी तो हम आगे से आगे तैयारी कर पाएंगे। तो इसी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारी क्लास को यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। राजस्थान के अति महत्वपूर्ण सेक्शन लेके मैं आपके साथ आ चुका हूं, जिसमें राजस्थान के संपूर्ण MCQ रहने वाले हैं दुर्ग के ऊपर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। इसलिए हमें मंजिल मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी है, और कोशिश नहीं किया ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए आप सेक्शन को शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? प्रश्नों को पढ़िए और आंसर दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, क्या चित्तौड़गढ़ का रखा था, रणथंभौर का रखा था, सिवाना का रखा था, या फिर लोहागढ़ का रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, उस 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसके ऊपर? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो उस समय वहां का, और यह दुर्ग 56 की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 56 की पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ ये अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये वर्तमान में अब बालोतरा में स्थित है। हम नई डेटा के साथ पढ़ेंगे। ये बालोतरा में वर्तमान में बालोतरा में स्थित है, ठीक है। और ये मारवाड़ की शरण स्थली रही थी। शरण स्थली मारवाड़ के शासनों की शरण स्थली रही थी। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था, दारावरस ने करवाया, सांतलदेव ने करवाया, या आखेराज ने करवाया था? तो सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार। तो वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में परमाणु द्वारा करवाया गया था। किसमें? परमाणु द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल कौन कौन से है? तो इस दुर्ग में दर्शनीय स्थल स्थित है अजीत महल, अजीत सिंह का दरवाजा स्थित है। अजीत सिंह का दरवाजा स्थित है। और यहीं पे हल्देश्वर मंदिर भी स्थित है। हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और यहीं पे कल्ला राय मलोद का थड़ा स्थित है। किसका? कल्ला राय मलोद का थड़ा। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में कि कल्ला राय मलोद का थड़ा कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है सिवाना में स्थित है। और इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाने वाला था वीर नारायण पंवार। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। अगला प्रश्न नंबर 3, किस दुर्ग को गिट बिटली के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को गट बिटली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तारागढ़ किले को जाना जाता है, या तारागढ़ किला बूंदी वाले को जाना जाता है, या जालोर का दुर्ग, या सिवाना का दुर्ग?
तो गढ़बिटली के नाम से जाने वाला किला कौन सा है? तारागढ़ अजमेर। कौन सा? तारागढ़ अजमेर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजय पाल ने 1113 में करवाया था। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में करवाया था। उस समय इस दुर्ग का नाम था अजय मेरू। क्या नाम था? अजय मेरू। अजय मेरू अजय मेरू दुर्ग था। क्या था? अजय मेरू दुर्ग। लेकिन इस दुर्ग में दर्शन स्थल भी स्थित है। मीरान साहब का दरगाह स्थित है और यहीं पे घोड़े की मजार स्थित है। क्या है? घोड़े की मजार। इसी दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। तो इस दुर्ग का तारागढ़ दुर्ग क्यों नाम पड़ा था? तो मेवाड़ के शासन पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पे इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया और ताराबाई घूमने गए तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ पे महल बनवाया था। इसके कारण यह इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। अगला प्रश्न, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? नाना साहब का जालरा व इब्राहिम का जालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ में अजमेर में स्थित है, या गागरोन झालावाड़ में स्थित है, बाला किला अजमेर में स्थित है, या बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है? तो नाना साहब का जालरा व इब्राहिम का जालरा तारागढ़ अजमेर में स्थित है। ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसे जिब्राल्टर विश्व हेरिटेज ने कहा था। और इसी मंदिर में उमादे, मालदेव की पत्नी उमादे यहाँ पे रूटी रानी के रूप में रही थी। रूटी रानी के रूप में यहाँ पे रही थी। किसकी? मालदेव की पत्नी उमादे। अगला प्रश्न नंबर 5, कोषवर्धन किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोषवर्धन किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजय मंदिरगढ़ से नाम के जाना जाता है, या बटनेर किला के नाम से जाना जाता है, या शेरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, या सोमुहागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? तो बटनेर किला तो हनुमानगढ़ में स्थित है। बटनेर तो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो तारागढ़ भी 2 स्थित है। कौन से? शेरगढ़ दुर्ग 2 स्थित है। एक तो धौलपुर में स्थित है, और एक करौली में स्थित है। कहाँ स्थित है? करौली। एक करौली में स्थित है और एक धौलपुर में स्थित है। जो करौली में स्थित है उसको कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग की निर्माण ये कहाँ पे स्थित है? करौली नहीं, सॉरी, ये 12 में स्थित है। एक धौलपुर में है और एक 12 में है। एक तो धौलपुर में और एक 12 में स्थित है। जो 12 में स्थित है इस दुर्ग का निर्माण 1542 में मालवा अभियान के बाद शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसमें? मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। मालवा अभियान के समय शेरशाह सूरी ने
1542 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में, ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये दुर्ग स्थित है परवन नदी के किनारे। परवन नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग में, और यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इस दुर्ग में जालाओं की हवेली स्थित है। क्या स्थित है? जालाओं की हवेली। तो ये प्रश्न तो आया हुआ है कि जालाओं की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है शेरगढ़ बारा। अगला प्रश्न, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? टणकपुर था, क्या रणथंभौर था, रणकपुर था, या फिर रमस्तंभपुर था? तो निम्राना इस दुर्ग का प्राचीन नाम था रणस्तंभपुर, यानी ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि आगे और भी क्या करूँगा इसमें, आगे इसका और प्रश्न है, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अगले प्रश्न में व्याख्या करेंगे। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदर्शन नरसिंह सुरक्षा व्यवस्था में प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, जबकि यहाँ दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यह अन्य सब दुर्ग नंगे है, जबकि यहाँ दुर्ग बख्तरबंद है? या रणथंभौर के बारे में कहा, चित्तौड़गढ़ के बारे में, या मेहरानगढ़ के बारे में, या आमेर के बारे में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ए, यानी रणथंभौर के बारे में कहा था। तो कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण रणस्तान नामक देव सोहन ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जयल सोहन ने, और जयल सोहन ने करवाया था। ठीक है। और यह दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माधोपुर में स्थित है, माधोपुर में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का दरवाजा नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का, क्या चित्तौड़गढ़ का जाना जाता है, क्या सिवाना का जाना जाता है, या जालोर का जाना जाता है, या रणथंभौर का जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रण दरवाजा, इस रणथंभौर दुर्ग में हाथ दरवाजे स्थित है। एक तो दरवाजा स्थित है रण दरवाजा। कौन सा? रण दरवाजा। रण दरवाजा और हाथी दरवाजा। क्या नाम है? हाथी दरवाजा, हाथी पोल स्थित है। गणेश पोल स्थित है, गणेश पोल स्थित है, गणेश पोल, सूरज पोल, ये यहाँ पे दरवाजे स्थित है। अगला प्रश्न, ऑप्शन हमारा राइट हो गया। प्रश्न नंबर 9, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था बसंती नामक किले का निर्माण? क्या महाराणा प्रताप ने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, महारावल जैतल ने करवाया था, जयसिंह ने करवाया था, या फिर बिसल देव सोहन ने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यह दुर्ग बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिरोही। और इस दुर्ग का निर्माण करवाने वाला था महाराणा कुंभा।
महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था, जबकि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? परमाणु ने करवाया था। किसने? परमाणु ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कहा जाता है कि मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ये श्यामल दास के द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में अवस्थित है? तो यह कटारगढ़ स्थित है कुंभलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन कुंभलगढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, या मेहरानगढ़ में स्थित है, या तारागढ़ में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पीटीआई ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि किस दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये जूने कचेरी, किसमें? जूनी कचेरी बादल महल में। कहाँ? बादल महल में इनका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का। और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये स्थित है कुंभलगढ़ में। कहाँ से? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। और यहाँ पे 36 किलोमीटर की दीवार स्थित है, जहाँ पे 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। और इसी दुर्ग में मामादेव कुंड स्थित है। क्या स्थित है? मामादेव कुंड स्थित है, जिसमें महाराणा कुंभा को उसके पुत्र उदा ने कटार मारकर हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न नंबर 11, मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? अभी प्रश्न आ गया, इसमें तो कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं रही कि मामादेव कुंड कहाँ पे स्थित है। तो मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है और ये राजसमंद में स्थित है। वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडल। कौन था? मंडल। और मंडल की ग्रंथ भी है जो अधिकतर पहुंचे जाते हैं, वास्तुमंडन, ये इनका ग्रंथ है। रूपमंडल, ये इनका ग्रंथ है, ये भी याद रखना, मंडन के ग्रंथ है। और ये शिल्पी, कुंभलगढ़ का शिल्पी यही था। अगला प्रश्न, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासन को कहा जाता था? हाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, अभी भट्टाचार्य, इन सभी, और संगीत विमान, इन सभी का कौन था? इन सभी नामों से किसको जाना जाता था? हाल गुरु मेवाड़ के किस शासन को कहा जाता था? तो हाल गुरु मेवाड़ के महाराणा सांगा को कहा जाता था। किसको? हाल गुरु महाराणा कुंभा को कहा जाता था। और ये मेवाड़ के, इनका दूसरा नाम है दान गुरु, साप गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य। और ये संगीत में विपुल होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। और इनकी ग्रंथ भी है, संगीत
संगीत विमान, संगीत विमान, सुड़ा प्रबंधन, ये इनका ग्रंथ है, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? कौन सा किला मरुस्थलीय श्रेणी में आता है, ये बताना है। कौन सा किला आता है? जूनागढ़ का आता है, मेहरानगढ़ का आता है, गागरोन का आता है या नाहरगढ़ का आता है? तो जूनागढ़ का किला, ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ का किला जो हमारा मरुस्थली में आता है। और एक एक इसी में एक टॉपिक और, जूना महल, जूना महल कहाँ पे स्थित है बताइएगा, कमेंट में आंसर देने का कि जूना महल कहाँ स्थित है। और ये जूनागढ़ महल बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर, बीकानेर में स्थित है। तो जूना महल कहाँ पे स्थित है? जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है? जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है बताइए। चिंतामणि है या लालगढ़ का किला है या कर्णचंद्र किला है, तारागढ़ का किला है? तो तारामणि, लालगढ़, इनका नाम क्या है? जूनागढ़ का एक नाम और है तारामणि, तारामणि के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और इसी को राती घाटी का किला भी कहा जाता है, राती घाटी का किला भी कहा जाता है, राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है। और यह दुर्ग स्थित है, इस दुर्ग का नाम है लालगढ़ का किला। ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्या राव बीकानेर ने करवाया था, राव कल्याणमल ने करवाया था, महाराजा राम राय सिंह ने करवाया था या राव जेत सिंह ने करवाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। और यह दुर्ग, इस दुर्ग में सूरजपोल स्थित है, जिसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। इस दुर्ग में क्या लगा हुआ है? राय सिंह प्रशस्ति। सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो 1594 में ईस्वी में बनी थी। और इस दुर्ग का निर्माण 1588 से 1593 तक हुआ था। कब हुआ था? 1593 तक। और इस दुर्ग में, यह बीकानेर में क्या प्रसिद्ध है? दयालदासरी ख्यात के लिए अनुसार करमचंद्र चांपा ने इसका निर्माण करवाया था, कहा जाता है। और बीकानेर में उस्ता किला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, और मेतरन किला के लिए प्रसिद्ध है। और ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में ही लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? किस दुर्ग को जल दुर्गों की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या गागरोन के दुर्गों को रखा जा सकता है, या जैसलमेर को दुर्ग को, या चित्तौड़गढ़ को, या असलगढ़ दुर्ग को? किस दुर्ग को जल श्रेणी में रखा जाता है? तो ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? कालीसीध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण परमारु द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया था? परमारु द्वारा करवाया गया था। और ये 12वीं सदी में खिस्यू का इसके ऊपर अधिकार था। और महाराणा प्रताप
प्रताप सिंह खीसी प्रसाद सिंह खीसी थे, जो बाद में सन्यासी बाबा बन गए थे। पीपा के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इस दुर्ग में क्या क्या स्थित है? पीपा की छतरी स्थित है। क्या है? छतरी स्थित है। पीपा की छतरी स्थित है। और गुफा कहाँ पे स्थित है? पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। टोडा रायसिया टोंक में स्थित है। अब वर्तमान में केकड़ी में चला गया शायद। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा हमारा, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो यह बुलंद दरवाजा स्थित है औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा गागरोन में स्थित है। और यहाँ पे दृश्य स्थल क्या क्या है? दृश्य स्थल में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। यहाँ पे दरगाह स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे पीपा की छतरी भी स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग दावंद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? या गागरोन का दुर्ग को रखा जाता है, झालावाड़ वाला, या असलगढ़ आबू वाला, या सोनारगढ़ जैसलमेर मेहरानगढ़ जोधपुर। दावंद श्रेणी में रखने वाला सोनारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा। और यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग को नन्याणु बुर्ज वाला दुर्ग भी कहा जाता है। नन्याणु बुर्ज वाला दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग में एक कहावत भी स्थित है। कहावत है, घोड़े कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तज पोसे जैसाण। क्या? घोड़े कीजिए काठ का, तब पोसे पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पोसे जैसाण। इसका है, इसका मतलब इसका हो जाएगा कहावत है। रूडियाल कपलिंग ने कहा था। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 22। सर्वोत्तम विलास, गल विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला में स्थित है, जालोर किला में स्थित है, मेहरानगढ़ में स्थित है, या सोनारगढ़ में स्थित है? तो सर्वोत्तम विलास व गजविलास ये स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। जिन सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में स्थित है, सुरक्षित है? तो यहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, या जालौर में स्थित है? तो जिन सूरी ग्रंथ ये स्थित है जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो क्या जोधपुर दुर्ग को कहा जाता है, बूंदी को दुर्ग को कहा जाता है, जालोर को दुर्ग को कहा जाता है, आमेर के दुर्ग को कहा जाता है? तो आंसर दीजिए आप। इतने में मैं आपको एक सूचना वो दे देता हूँ कि राजस्थान में सूचना ये है कि सभी 95 21 48 21 84 नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि आपको जब भी क्लास होगी सबसे पहले आपको सूचना पहुंच जाएगी। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये दुर्ग स्थित है जालोर को दुर्ग को स्वर्णगिरी के दुर्ग को कहा जाता है। और ये 56 की पहाड़ी पर ये कसकल की पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? पूरी क्लास देखने के बाद आप राजस्थान के जो दुर्ग हमारे बसे थे वो एक क्लास और ली जाएगी, उसमें हमारा पूरा डिटेल हो जाएगी। आप सभी क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।
दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप अभी यहीं से अपनी क्लास को पूरी करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।